आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। आरिफ चौधरी साहब, सर ये पिछले 1 घंटे के अंदर काफी ज्यादा तब्दीलियां निकलकर सामने आई। 4 जजेस साहिबान ने खुद को अलग किया। अब 5 रुकनी जो बेंच है इस केस की समाअत कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जनाब कल हो सकता है कोई बड़ी ऑब्जर्वेशन आ जाए या इसका फैसला आ जाए। सर आपके रिमार्क्स। सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा मसला जो था ना वो हल हो गया। उसकी वजह यह है कि जो एतराज़ था वो कोशिश ये हो रही थी उनकी तरफ से, जो जिनके खिलाफ फैसला, जो खतरा महसूस कर रहे हैं फैसले का, वो PDM वाले, वो चाह ये रहे थे कि ये बेंच का मामला इतनी तवालत इख्तियार कर जाए और उसमें वही पहले वाली सूरत हाल 97 वाली हो जाए, 2 अलग-अलग बेंचेस हो जाएं, इख्तिलाफात आ जाएं और ये फैसला ना, केस ही ना सुना जा सके। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने बड़ी हिकमत का मुजाहरा करते हुए ये सूरत हाल कर दी कि जनाब जो जजेस जिन्हें रिक्यूज़ करना था उन्होंने खुद रिक्यूज़ कर दिया, बजाय इसके कि ये मामला इतना आगे तूल पकड़ता। तो उनके रिक्यूज़ करने के बाद अब कोई केस उनके पास जस्टिफिकेशन रह नहीं गई, क्योंकि कोई ये ऐसा केस नहीं है कि जिसमें आइन की तशरीह इतनी ज़्यादा मतलूब हो। ये तो बड़ा सिंपल सा केस है कि ऐसी आइन अगर पर अमल दरामद ना किया जा रहा हो तो आइन की इम्प्लीमेंटेशन का मामला वो कैसे तय होगा। तो आइन की इम्प्लीमेंटेशन का मामला सिर्फ इस हद तक है कि जनाब ये जो डेट थी, ये डेट अगर गवर्नर नहीं देते तो फिर डेट कौन देगा और किसकी जिम्मेदारी थी कि जो ये डेट दे, और वफाक की जिम्मेदारी क्या है ऐसी सूरत हाल में। जो हर शख्स को मालूम है कि गवर्नर डेट अनाउंस करेगा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तैयारियां करेगा और चार्ज इलेक्शन कमीशन के पास हो जाएगा। ये जगह गवर्नमेंट की जगह इलेक्शन कमीशन आ जाएगा और वफाक जो है वो रिप्रेजेंट, उसकी जिम्मेदारी ये है कि जो इलेक्शन कमीशन कहेगा उसके मुताबिक वो तमाम ज़राए वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुहैया करे इलेक्शन के लिए जितना पैराफर्दीनिया और जो चीज़ उन्हें दरकार है वो मुहैया करे। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कल तक फैसला करने का मतलब ये है, इंडिया जो दिया जा रहा है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसी बहसों में नहीं उलझना चाहते। सिंपल सा क्वेश्चन है, सुन लेंगे उस पर भी और कल वो फैसला कर देंगे इलेक्शन का। गवर्नर को कह सकते हैं कि गवर्नर जो है वो, अच्छा ये फैसला जा सकता है। अच्छा आरिफ चौधरी साहब से शायद गालिबन हमारा राब्ता मुनक़त हो चुका है, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे राब्ता बहाल करें। अच्छा आरिफ साहब ये भी बताइएगा सर कि जो ये रिमार्क्स निकल कर सामने आते हैं कि कौन इख्तियार देता है असेंबली को तोड़ने का, ये वजीर आला कौन मुंतखब करता है, इस तरह के भी रिमार्क्स निकल कर सामने आते हैं, तो जनाब इसका भी तमाम चीजें ये यहाँ से डिसाइड होना शुरू होगी या ये पहले खत्म हो चुकी हैं? अब निगरां हुकूमत है। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि इख्तियार जो है वो आइन देता है, आइन बादशाह है सारी पूरी सिस्टम को जिस तरह चलना है। आइन ने तरीक़ेकार तय कर दिया है, गवर्नमेंट जो है वो असेंबली का बना दिया है कि असेंबली कितने अरसे के लिए होगी। आइन का आर्टिकल 224 जो है वो नए इलेक्शंस के बारे में तय करता है कि किस किस तरह डेट्स अनाउंस की जाएंगी और क्या उसके बाद क्या होगा। आर्टिकल 112 जो है वो बताता है कि असेंबली का तोड़ने का इख्तियार जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास है। आर्टिकल 105 क्लास 3 बताती है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का फैसला होगा तो उसमें गवर्नर जो है साथ ही केयर टेकर सेटअप के साथ अनाउंस करेगा डेट भी। और चूंकि उन्होंने गवर्नर ने केयर टेकर सेटअप बनाना होता है तो केयर टेकर सेटअप जो है उसकी इसके अलावा हैसियत ही कोई नहीं होती कि वो इलेक्शन करवाए। ऐसी सूरत हाल में कोई तबादले और ट्रांसफर वगैरह ये तैनाती भी नहीं कर सकते ना, ऐसा ही है ना सर? ना, कोई तैनाती नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये तो उनका देखिए मैंडेट है लोगों का, वो लोगों के मैंडेट या इलेक्शन के लिए तो आते नहीं है, वो तो एक इंटरम के अरेंजमेंट है इस तरह की जिसे केयर टेकर कहा जाता है। केयर टेकर जो है उसका काम यह है कि जिस तरह चीजें जहां पड़ी है वहीं रखे, वो अपनी मर्जी से उनको उठा के इधर उधर नहीं कर सकता, यानी फार रीचिंग इफेक्ट्स के फैसले जो है वो केयर टेकर सेटअप कर नहीं सकता। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हर चीज जो है जो हो रही थी वो आइन और आज तक जो हो रही है वो आइन के खिलाफ। और सर मुझे याद पड़ता है अदालत का एक फैसला भी था, उनके फैसले में प्रिसाइजली ये लिखा हुआ था कि निगरां वजीर आला और निगरां वजीर आजम अपने आप को वजीर आला और वजीर आजम ना समझें। आपका काम सिर्फ, आपका मैंडेट सिर्फ इलेक्शंस करवाना होता है जो कि गिवन टाइम है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं होता। ऐसा ही है ना सर?
100% इलेक्शन इस मामले में जजमेंट्स मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की, और ये बात बड़ी तयशुदा है, क्योंकि देखें कॉमन सेंस भी जो है उसे भी हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इलेक्शन जब होते हैं किसी शख्स को भी या तो खुदा न खास्ता अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैयर्स हो के मार्शल लॉ आ जाए, और अगर मार्शल लॉ आ जाए तो फिर भी उसे आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जनाब हम आइन की इख्तियार हमें भी नहीं है कि हम एब्रोगेशन या सबवर्ट करने को या होल्ड इन अबेंस जो है उसको हम जस्टिफाई कर सकें। यानी जिस तरह माजी में इरशाद हसन खान ने किया था कि एक आमिर को, डिक्टेटर को ये मौका दे दिया था कि जनाब आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से सब कुछ, वो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई जस्टिफिकेशन हमारे पास भी नहीं आ सकती, हर एक ने आइन के अंदर है कि फैसले करने हैं। तो आइन ने ही डेट्स दी हैं, आइन ने ही तरीक़ेकार तय किया है, इलेक्शन कमीशन की कोई जस्टिफिकेशन रह नहीं जाती अगर वो इलेक्शन नहीं करवाता। तो इसलिए कि जितना अखराजात उन पर खर्च हो रहे हैं वो सारे के सारे महज इसलिए हैं कि वो इलेक्शन करवाएं, और जो इलेक्शन कमीशन ये कहता है जी कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, वो तो उसी लम्हे नाअहल हो जाता है कि वो उसका अपना काम जो नहीं कर सकता इदारा, उसके वहाँ रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हर एक को अज़र मिन शम्स नज़र आ रहा है, और ये भागने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि आप ये जो सूरत हाल है, कल का इलेक्शन जो था वो फिर इनकी आंखें खोलने बल्कि आंखें फोड़ने के वाला इलेक्शन है कि जिसमें कोई हिसाब ही नहीं है कि इमरान खान वहां गए भी नहीं है, और सिर्फ एक मैसेज पर किस हद तक उन्हें कामयाबी हुई है और लोग किस हद तक बेजार हैं मौजूदा रजीम से, और किस हद तक लोग जो है वो इस तब्दीली के ख्वाह हैं। ये समझता हूं आरिफ साहब, लेट्स सपोज अभी जैसे लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा भाई आप इलेक्शंस कराएं और उनको पाबंद बनाएं, क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है और आइन पर अमल दरामद करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी कोई हलचल नजर नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन शायद इस पर कोई काम कर रहा है या गवर्नर कोई डेट अनाउंस कर रहा है, उसके बाद सदर मुमलिकत को अनाउंस करना पड़ी डेट। सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी आ जाती जो है जी सर क्वेश्चन पहले सुनिए, फिर आप उसको तफसीली जवाब दीजिएगा। सर अगर सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरह का कोई फैसला आ जाता है जो कि एक्सपेक्टेड है, इस तरह का फैसला आ जाता है, फिर भी अगर हुकूमत टस से मस नहीं होती, इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं होता, देन व्हाट, फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है अपने फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए आर्टिकल 190। आर्टिकल 190 के तहत पाबंद है इस मुल्क के चपरासी से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक कि जब जरूरत पड़ेगी अपने सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल दरामद की तो एक पाबंद हो। तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट फौज को भी हुक्म दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट हर इदारे को हुक्म दे सकती है कि आप ये अमल दरामद कराएं। क्योंकि अभी तक जो आपने देखा, आप सब ने देखा कि हाई कोर्ट का फैसला दो मामलात पे नहीं माना गया। पहला जो था इलेक्शन के मामले में 90 दिन के अंदर, और दूसरा फैसला जो उन्होंने सस्पेंड किया उस ऑर्डर को जो इन्होंने किया था, स्पीकर ने इन लोगों को नायल असेंबली से इस्तीफे मंजूर किए थे, वो भी अभी तक वो कह रहे हैं कि जी उसमें ये नहीं है और उसमें वो तो जी इंटरम ऑर्डर है। इन ऑर्डर अदालत का इंटरम हो या कंप्लीट फैसला हो, हर शख्स पाबंद है उस पर अमल दरामद करने के, और स्पीकर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि हाई कोर्ट एक फैसला करके कहती है कि ये लोग अभी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, और वो कहे कि नहीं जनाब हम इन्हें आने नहीं देते। तो ये सारी कोशिशें उनकी मावराए आइन हो रही हैं। तो अभी जो जिस तरह अदालतों को इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई, जिस तरह ये नक्शा खींचने की कोशिश की गई, और तो इन्हें अदालत, मैं समझता हूँ कि ये मामलात आगे खुलेंगे। अभी अदालत ने बहुत ज़्यादा अकल का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए इस मामले को जीरो इन किया है कि जी पहले हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, फिर आप देखेंगे कि ये जो मोहतरमा ने जो तकरीर की है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने अदलिया की इस हद तक तौहीन नहीं की थी, और इस तरह की इंटिमिडेटिंग और मिलाइनिंग ना जुबान इस्तेमाल की थी और ना लहजा इख्तियार किया था। जो जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।